जी हाँ, इजराइल के साथ सऊदी अरब, कम से कम अब ये दुनिया जान चुकी है और दुनिया को भूल जाइए, दुनिया के मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं। मेरे दोस्तों, यमन ने भारी भरकम मिसाइलें दागी हैं और भारी भरकम ड्रोन दागे हैं। एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी। किसने? यमन ने। यमन ने जब बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो इजराइल पहुंचने से पहले ही सऊदी अरब ने अपने डिफेंस सिस्टम से उस बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया, जो मिसाइल तेजी से दंदनाती हुई इजराइल जा रही थी। इजराइल टेंशन फ्री कि हमारा गुलाम है, हम पर उधर से मिसाइल आएगी, हमारा गुलाम सऊदी अरब रोकेगा। दूसरी बार बड़ा हमला फेल कर दिया सऊदी अरब ने इजराइल पर। अब जो प्रॉपर वीडियो बनाई गई है, जो अरब के लोगों ने बनाई है, सऊदी अरब में मौजूद लोगों ने बनाई है, और वो पूरी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकते हुए वो पूरा रिकॉर्ड हुआ है मामला, देख लीजिए। لا والله راح اطبخ له. صاروخ والله. طبت حال. ها؟ اسمع صوتها هاي الحين. الحين يجيك صوت. انفجر والله. طلع صوته تسمعوه؟ يا رجال النزال هنا تقول ايش هي؟ ضرب هناك. صاروخ ما جا حمر. يا رجال مولع نار. هذا قطع فجأة. الحين وين يطب كذي؟ يا رجال. تسمع؟ صاروخ. صاروخ. الله يلعنه. طبق قريب. अब समझ में आ गया कि सऊदी अरब कितना बड़ा गद्दार है। जहां कत्लेआम इधर हो रहा है गाजा में, उसको रोक नहीं पा रहा है, लेकिन अगर कोई देश जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो तुरंत इजराइल के साथ खड़ा हो रहा है सऊदी अरब। अब आप सऊदी अरब की वाहवाही करते रहिए। मस्जिद में इमाम साहब जो हैं कुछ भारत में ऐसे, जो मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास क्लिप भी मौजूद है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि उनके लिए दिक्कत हो जाए कि वो जुमे की नमाज में खड़े होकर लोगों को डरा रहेगा, हल्ला बल्ला हबीबी, सऊदी अरब को बुरा ना कहना कभी भी। अरे माना सऊदी अरब पवित्र जगह है मुसलमानों के लिए, लेकिन अरब की जो सरकार है, जो बिन सलमान है, ये आले सऊद हैं, ये खुद इस्लाम से गद्दारी कर रहे हैं। तो आप भाई यजीदियत को प्रमोट क्यों कर रहे हो? गलत को गलत कहने में, कातिल को कातिल कहने में, इजराइल का साथी जो है, इजराइल का साथी कहलाने में उसे तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप उसको क्यों बचा रहे हो? बहरहाल 300 लगभग अमरीकियों को गाजा से निकाल लिया गया है। जी हाँ, वहाँ के लड़ाकों ने जाने दिया है, लेकिन अमेरिका ने यह कहा है कि अभी और भी अमरीकी कैदी मौजूद हैं गाजा के अंदर। फ्रांस की विदेश मंत्री भी आखिरकार टूट गई है। यह बात इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, सफ़ेद शैतान को पता चलनी चाहिए। उसको खुद फील नहीं हुआ है। वो तो भाई साहब खुद ही सीज फायर के लिए कभी बोलता है, कभी मना करता है, लेकिन वहाँ की जो विदेश मंत्री है, महिला विदेश मंत्री फ्रांस की, वो टूट गई हैं। उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए, मानवीय मदद पहुँचनी चाहिए। कत्लेआम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चे बहुत ज़्यादा मारे जा चुके हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा मारी जा चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि यह हद से ज़्यादा हो चुका है। तुरंत इस वक्त सीज फायर होना चाहिए। उधर दोस्तों, कतर ने अमेरिका और इजराइल को झटका देते हुए कह दिया है कि हमास का कतर में दफ्तर तब तक खुला रहेगा जब तक वो दफ्तर पीस के लिए, शांति के लिए इस्तेमाल होगा। और हमास कभी भी विदेशों में जाकर ये नहीं कहता कि हम आतंक के लिए अपना दफ्तर चला रहे हैं। तो कतर भी भाई सही खेल गया। मेरे दोस्तों, बराक ओबामा का भी बयान आया। बराक ओबामा बोले कि जो आतंकी हमला किया गया 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर, वो बेहद निंदनीय है, उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो इजराइल कब्जा कर रहा है, ऑक्यूपेशन कर रहा है, कब्जा कर रहा है, वो सही नहीं है। यानी जो बात मैं आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि इजराइल कब्जा करना चाहता है, पूरे फिलिस्तीन और गाज़ा पर कब्जा करना चाहता है, आई बात में वो भी सच सामने। तो ऐसे ही यूट्यूबर को सुनिए जो अपनी बात को सही साबित करने का दम रखता हो। मुसलमान बेचारे जज्बाती होते हैं, कहीं भी कोई मतलब इस वक्त तो कोई भी फिलिस्तीनियों को जीतता हुआ थंबनेल पर बता दे। बेचारे मुसलमान इतने उतावले हैं और इतना दुख झेल चुके हैं कि वो तड़प रहे हैं कि बस कुछ भी एक अच्छी खबर मिल जाए। और बेचारे
किसी भी वीडियो को देख लेते हैं बजाय सच मान लेते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, इस गलतफहमी मत रहिएगा। मैं तमाम उन लोगों के साथ हूँ और उन यूट्यूबर के साथ हूँ जो सच आपको दिखा रहे हैं, भले चाहे उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हों। लेकिन मैं तमाम उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ हूँ जो 10-10, 15-15 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन सब्सक्राइबर लिए बैठे हैं और आपको वो मिसलीड कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आँख नाक कान खोले रखिए। मेरे दोस्तों, मैंने कहा था कि कब्ज़ा करने की प्लानिंग है। इज़राइल का एक कमांडर कहता है कि मैं 40 साल का हूँ और मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना खुश हूँ। ये पूरा महीना मेरे लिए खुशी का गुजरा है। ये हमारी ज़मीन है, पूरा फ़िलिस्तीन हमारा है, गाज़ा भी हमारा है, हत्ता कि लेबनान भी हमारा है। हम बहुत जल्द इन तमाम जगहों पर कब्ज़ा करेंगे, आज़ाद करवाएंगे। आप समझ रहे हैं? अभी कल तक मैंने आपको ग्रेटर इज़राइल के बारे में बताया था। इसके अलावा रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो हमारा ये दूसरा चैनल है, इस पर भी फ़िलिस्तीन के इतिहास में मैंने आपको बताया है और आगे बताऊंगा भी, जिसमें इज़राइल का मकसद क्या है। अरब पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। इजिप्ट तो हो, फ़िलिस्तीन तो छोड़ दीजिए, फ़िलिस्तीन को तो वो कहता ही है, यहाँ तक कि आसपास के कई 3-4 देशों को वो अपने आप से जोड़ता है, जिसको कहता है द ग्रेटर इज़राइल। आखिरकार कमांडर, जो इज़राइल का कमांडर है, उसके मुंह से ये बात सच हो गई है। लेबनान पर कब्ज़ा करने के लिए भी कह दिया है। सुनिए उसको। אני יושב ומדמיין לי שבימים האלה אין את ההרוגים, אין את השבויים, אין את הפצועים, וברגע שאני מזיז אותם מהמסך אני נשאר עם אולי החודש הכי משמח בחיים. אני אסביר לכם למה זה החודש הכי משמח בחיים מאז שאני נולדתי כבר יותר מ-40 שנה. כי הגענו לשלב, הגענו לנקודה שעם ישראל עולה קומה, עולה כיתה. אנחנו סוף סוף מבררים. अब ग्राउंड ऑपरेशन की हम बात करें तो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल ने बताया है कि हमने जब से ग्राउंड ऑपरेशन किया है 2500 टारगेट पर हमने हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के एक्स लीडर यानी पूर्व लीडरान भी जो हैं, मंत्री जो हैं, इजराइल पहुंचे हैं इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। पूरा यूरोप और पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल के साथ है। ये दुनिया याद रखेगी, आपको भी याद रखना है, हमको भी याद रखना है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जब अरब ही गद्दार है। उधर अमेरिका ने इजराइल को सीधी सीधी चेतावनी दी है कि पूरी दुनिया से अब प्रेशर बढ़ रहा है, तुम्हारी सारी तस्वीरें दुनिया के सामने जा रही हैं, तुम्हारी सच्चाई और गंदा चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। लिहाजा जो है इजराइल बड़े बड़े बमों का इस्तेमाल जो लोगों के ऊपर कर रहे हो, आम जगहों पर कर रहे हो, मत करो। छोटे बमों का इस्तेमाल करो जिनकी इंटेंसिटी इतनी ना हो और सिर्फ हमास को निशाना बनाओ, आम जगहों को नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि जब आप सांप को दूध पिलाओगे तो भाई होगा क्या? तुम्हें लगता हो तुम्हें काटेगा नहीं? जी हाँ, अमेरिका के इस बयान और इस ऑर्डर पर उसकी ही नाजायज़ औलाद इजराइल ने थूकते हुए इजराइल ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमें जितने बड़े हमले करने हैं हम करेंगे, जो करना है हम करेंगे। उधर मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी बात इजराइल ने कही है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमने हिजबुल्लाह के 61 लोगों को कत्ल कर दिया है, जो कि लगभग बात ये सही है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर नॉर्वे से बात की है और कहा है कि मेहरबानी करके आप फिलिस्तीन और गाज़ा को सपोर्ट कीजिए। सोच के देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इजराइल में पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, कोई भी हो, पढ़े लिखे तो सारे होते हैं, डॉक्टर तक के कितने नफरत वाले हैं। दोस्तों 100 डॉक्टरों ने एक लेटर लिखा है, साइन किया है और इजराइल की आर्मी को दिया है, जिस लेटर में लिखा है कि गाज़ा के अस्पतालों में आप बमबारी कर दीजिए, बम गिरा दीजिए। डॉक्टरों को कहा जाता है फरिश्ता, दूसरा कहता है कि ये भगवान का रूप होता है। लेकिन देख लीजिए ये ऐसे होते हैं।